ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के चलते तमाम देशों में पेट्रोल का संकट गहराने लगा है। पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की किल्लत पैदा हो गई है। इसी बीच भारत के लिए राहत की बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत, पाकिस्तान, चाइना, रूस सहित तमाम देशों के जहाज निकल सकेंगे। इसे पीएम मोदी की विदेश नीति की जीत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं। क्या वाकई में ये भारत की विदेश नीति की जीत है या फिर ईरान की सोच कुछ और ही है, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाजों को गुजरने दिया जा रहा है। लोगों से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। बताइए, मतलब क्या लगता है कि भारत की विदेश नीति की जीत है, पीएम मोदी की विदेश नीति की जीत है, जिसकी वजह से युद्ध के दौरान भी ईरान भारत के जहाजों को गुजरने का आदेश दे रहा है, वहां से सुरक्षित वहां से जहाज गुजर रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि अभी आप पहले भी देखा होगा रूस और यूक्रेन में भी जो इनकी युद्ध नीति थी उसने काम किया था। जो इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी, निसंदेह बहुत अच्छी है। क्योंकि उसमें भी देखिए, जब निकलना था भारतीय छात्रों को तो एक केवल फ्लैग लगा था और पूरी गाड़ी पास हो गई थी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विश्व परिदृश्य में अगर देखा जाए तो भारत की विदेश नीति का सब जगह डंका बज रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो भी तारीफ, जितनी भी तारीफ की जाए इस मामले में कम है। क्योंकि सबसे सीधी बात यह है कि आप समझिए कि इस समय पूरा देश, पूरा विश्व एक तरफ से विश्व गुरु की तरफ देख रहा है, मान के चल रहा है कि ये एक अच्छा स्टेप है। तो हमारी समझ में तो एक बहुत अच्छी इनकी कूटनीतिक जीत है। भारत का उस लाइन ऑफ एक्शन से निकल आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लगता है कि हार्मूज, स्टेट ऑफ हार्मूज से भारतीय जहाजों को निकलने देना भारत की जीत है, भारत की विदेश नीति की जीत है? ये जो तेल उनको दे रहे हैं वो बस देश की जो हमारी जो जनता है उनके लिए दे रहे हैं। और अभी अयातुल्ला खामनाई जो वहाँ के सुप्रीम लीडर थे जो मरे, तो उन पर उन्होंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कोई शोक नहीं जताया, विदेश मंत्री ने बल्कि शोक जताया। और जो बल्कि जो इनसे पैसा भी नहीं लिया जा रहा, उनको जहाज श्रीलंका को तो लिए, तो उन्होंने ईरान ने कह दिया कि हमने जो उन्होंने मेरे ऊपर एहसान करा है, हम ये एहसान उनका भूलेंगे नहीं। हिंदुस्तान का और प्लस श्रीलंका का जहाज तो बिना झंडा दे के तुरंत आगे बढ़ा दिया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं जो कि हिंदुस्तान को वो पेट्रोल दे, लेकिन बस देश की जनता की वजह से वो पेट्रोल दे रही है। ईरान से लगातार बयान इस तरीके के सामने आ रहे हैं कि वो भारत की जनता की भावनाओं को समझ रहे हैं, भारत की जनता की भावनाएं उनके साथ में हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से कार्य करते चले आ रहे हैं, उसमें देश में कहीं न कहीं बदलाव नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से संबंधों की अगर बात की जाए, तो अगर आप पिछले एक दशक की बात करें, तो पहले भारत के जो संबंध थे अन्य देशों से, वो किस प्रकार के थे, और मोदी जी के आने के बाद में जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, आत्मनिर्भरता में बात कर लीजिए, देश किस तरीके से प्रगति पर है, ये सभी लोग जान रहे हैं। और ये कहीं न कहीं भारत की जीत है। और जिस भारत की गद्दी पर प्रधानमंत्री जैसे यशस्वी पीएम बैठे हुए हैं, मोदी जी जैसे, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये हमारी जो पॉलिसी है भारतीय, ये इसके आधार पर ही भारत की जीत मानी जाएगी। आपको क्या लगता है भाई साहब, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जिस तरीके से भारत के जहाज निकलने की अनुमति दे दी गई है, तमाम अन्य देशों के जहाज भी निकलेंगे, और ईरान का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों से युद्ध हो रहा है, उनके जो मित्र देश हैं, उनके जहाज वहां से नहीं निकलने देंगे। ऐसे में क्या है, भारत की विदेश नीति की जीत है? बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री मोदी और 140 करोड़ भारतीयों की ही जीत है। अगर ऐसा ना होता तो मतलब अपने देश को जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तेल आ रहा है, तो ये बिल्कुल ना मिलता, क्योंकि अपने जो भारतीय हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनका स्वभाव आदमी देखता है, सब कुछ देखता है। तो भारतीयों ने हमेशा लोगों के दिलों पर राज किया है। ये भारत भारत के प्रधानमंत्री और भारत के लोगों की ही जीत है। इसलिए ये पेट्रोल आ रहा है यहाँ पे। आपको क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से ये सब जो विदेश नीति है भारत की, क्या विदेश नीति का ये असर है कि स्टेट ऑफ हार्मूज से तेल भारत में आता रहेगा, वहां से भारत के जहाज गुजरते रहेंगे, या फिर लगता है इसके पीछे कारण कुछ और है? मेरा ये मानना है कि ये ईरान की जो वॉर स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा है। ईरान जब युद्ध इजराइल और अमेरिका ने उसके ऊपर युद्ध किया था, अटैक किया, उसी समय ईरान शुरुआत से ही कहता आ रहा है कि मैं अपने मेरे ऊपर जिन लोगों का अटैक करने में हाथ है, जिन देशों का, मैं उनसे ही विरोध करूंगा, बाकी अन्य किसी देश से विरोध नहीं करना चाहता हूं। इसी कारण ईरान ने जो अपना भारत देश है उसके जो भी टैंकर और पेट्रोल डीजल लदे हुए जो शिप हैं उनको
रोकने में कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसमें मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ईरान की अपनी स्वयं की वॉर स्ट्रेटजी है। वो शुरुआत से कहता आ रहा है कि मेरे जिन देशों ने मेरे ऊपर किए हमलों में उनका हाथ है, उन्हीं देशों के लिए वो हॉर्मोज पे रोक लगाए हुए है, बाकी अन्य किसी देश के लिए नहीं। बाकी मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी इसमें मुझे नहीं लगता कि उसका कोई रोल है। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्योंकि ईरान की तरफ से जो बयान आया तो उन्होंने कभी कहा नहीं कि भारत के टॉप लीडरशिप ने कोई ऐसा बयान दिया है उनके पक्ष में, लेकिन उन्होंने ये हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि भारत देश के लोग की भावनाएं ईरान के प्रति में है। क्या लगता है कि ये भावनाएं अधिक भारी है या विदेश नीति भारी है? जी, बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ कि जो भावनाओं की अगर आप बात करेंगे तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि उनको मतलब ये इस चीज़ के लिए मालूम है कि हम लोगों के दिल में क्या भावनाएँ हैं उनके प्रति। जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उनके समर्थन में हैं या उनके लिए मदद अभी हाल ही में जो अभी मेडिकल के लिए जो भी उनके लिए सेवाएँ दी गई हैं, उसको लेकर के कि जो है हालाँकि ये कहा जा सकता है कि कुछ कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी देश के लिए अपने भारत देश के लिए सही ठीक काम कर रहे हैं। अब ज़्यादा वो मतलब उसमें वो नहीं है। हाँ, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो भी गैस है या सिलेंडर की कुछ लोगों ने जैसे कि अफ़वाह फैला रखी है कि सिलेंडर नहीं मिलेगा या जैसे कि अब जो है पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। तो उसपे हमारा बस एक ही कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री जी हैं तो मुमकिन है ऐसी कोई अफ़वाह पे ध्यान ना दें और मेरा ये कहना है कि जो भारत सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दी गई गाइडलाइन है उसको आप जो है पालन करें। तो आपको भी लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की वजह से ये संभव हो पाया है? देखिए, जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों से युद्ध चल रहा है और युद्ध जो इस तरीके से चल रहा है उसका असर जो है भारत देश में भी देखा जा रहा है और उसके साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जो है उन्होंने पूरा 21 मिनट का अपना भाषण दिया और उसमें ये कहा पूरे देशवासियों से कि संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में सबको एकजुट रहना चाहिए। जैसे टीम इंडिया एकजुट होकर खेलती है उसी तरीके से भारत के नागरिकों को एकजुट होकर इस कठिन समय को जो है निभाना चाहिए। जैसे आपने देखा कि कोरोना काल भी आया, उस कोरोना काल में जो है लोगों ने हार नहीं मानी और उस कोरोना काल की संकट की घड़ी को जो है काटा। उसी तरीके से जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, तो कहीं न कहीं संकट की घड़ी है, जिस तरीके से देखी जा रही है कि गैस की किल्लत है, ईंधन, पेट्रोल जो है, उसमें भी जो है दिक्कतें आ रही हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं, वो अपनी देश की जनता के लिए कर रहे हैं, तो उनका जो भी कार्य है, वो सराहनीय कार्य है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारत के विमान गुजर सकेंगे, जहाज गुजर सकेंगे। क्या लगता है आपको कि भारत की विदेश नीति की जीत है ये? जी, ये अगर देखा जाए तो भारत की विदेश नीति की जीत है, लेकिन अगर हम ईरान ने जो कहा है कि जो अमेरिका और इज़राइल का दोस्त है, हम उसको दुश्मन मानते हैं और जो इज़राइल अमेरिका का दुश्मन है, तो हम उसको दोस्त मानते हैं। इसलिए उन्होंने ये जितने भी इतने जहाज जो गुजरने दे रहे हैं, वो सिर्फ़ उनके दुश्मनों को गुजरने दे रहे हैं। लेकिन इंडिया के इसलिए जहाज गुजरने दिया है, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं, वो ईरान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई अपने सोना, कोई जेवर, कोई पैसा वो यहाँ कर रहा है और इंडिया ही ऐसा देश है, यहाँ जो ईरान के लिए प्रदर्शन भी हो रहा है, समर्थन में सब कुछ हो रहा है और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर प्रदर्शन हुआ, तो पाकिस्तान ने लोगों के ऊपर गोली चला दी। सब कुछ वो हुआ और उसके बाद अमेरिका कौन होता है जो हम लोग को बताए? जैसे अमेरिका ने अभी कहा है कि हम पा 30 दिन की छूट दे रहे हैं, आप ईरान से तेल खरीद लीजिए। अब अमेरिका किसी का बाप तो है नहीं कि वो अब बताएगा कि तेल दे रहे हैं कि छूट कर लीजिए। आयतुल्ला खामेनेई की मौत के बाद भारत में प्रदर्शन हुए, भारत की जनता ने प्रदर्शन किए। हाँ, वो तो भारत के लोग इसीलिए साथ में हैं क्योंकि वो मतलब कि मोदी जी के लिए तो उसने नहीं कहा, उन्होंने कहा हम इंडिया की जनता के लिए तेल भेज रहे हैं। 140 करोड़ जो जनता है जिन्होंने हमें समर्थन करा ईरान को, इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये अगर देखा जाए ये सिर्फ इंडिया के अंदर जो समर्थन हुआ है, यहाँ कोई बवाल नहीं हुआ। नहीं, अगर आप कहीं भी जाके देखिए, चाहे पाकिस्तान हो या कहीं भी हो, तो वहाँ लोगों को ईरान को समर्थन करा तो अमेरिका ने उनके ऊपर दबाव बनाया, तो उनके ऊपर गोली भी चली, 10-12 लोग मरे भी। यहाँ समर्थन हुआ, अमेरिका कभी दबाव बना नहीं पाया। तो इसलिए यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हुआ, सब कुछ हुआ, लोगों ने काली पट्टी बांधी, ईरान का समर्थन करा। ईरान ने वही देखा, फिर उसके बाद ईरान ने इंडिया के लिए जहाज के लिए तेल चालू करा कि आप हमसे ले सकते हैं क्योंकि आपकी जनता जो है वो हमारे साथ है। चाहे वो 140 करोड़ की जनता में चाहे 100 करोड़ जनता साथ हो, चाहे 20 करोड़ जनता साथ हो। कानपुर के तमाम लोग हैं जिनमें कई लोगों का कहना ये है कि ये प्रधानमंत्री की विदेश नीति का नतीजा है, जिसकी वजह से ईरान हमारे जहाजों को हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने दे रहा है। वही तमाम लोगों का मानना ये है कि ये विदेश नीति का नतीजा नहीं, बल्कि ईरान ये मानता है कि भारत देश के लोगों की भावनाएं उनके साथ में है, इस वजह से उन्होंने ये छूट भारत को दे रखी है।
ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत में इन तमाम चीज़ों का असर कितना पड़ा कितना नहीं, इसके साथ ही साथ विदेश नीति को लेकर के भी चर्चाएं हो रही। तमाम अलग अलग लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे कि ईरान ने अपने मित्र देश हैं जो भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान समेत मित्र देशों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरान पहले भी कह चुका है कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है, यह रास्ता सिर्फ उन देशों के लिए बंद है जो ईरान के खिलाफ हैं। इसे पीएम मोदी की विदेश नीति की कुछ लोग जीत कह रहे हैं। आप लोग को क्या लग रहा है इस पर? देखिए, सबसे पहले क्या है कि होर्मुज जो है, ईरान ने कहा है, वो बिल्कुल सच कहा है कि जो लोग ईरान के समर्थन में हैं और जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जो सच्चाई का साथ देते हैं, उनके लिए रास्ता खोला है। और जो अनऑथराइज प्रेशर बना रहे हैं ईरान के ऊपर, या इजराइल या अमेरिका, एक बात बताइए, कितना धन चाहिए अमेरिका को और कितना धन चाहिए इजराइल को? क्या पूरा दुनिया के ऊपर वही राज करना चाहते हैं? क्या किसी भी देश को, छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, उसको जीने का अधिकार नहीं है? उसके कुछ अधिकार नहीं है? लोकतंत्र होने के नाते ये खुद समझना चाहिए। भाई यूएसए को, अमेरिका को खुद समझना चाहिए, इजराइल को समझना चाहिए। भाई आपकी दादागिरी चलेगी तो आप सारा का सारा डीजल तेल आपके अंडर में हो जाएगा, फिर आप सारी दुनिया को, गरीब देशों को क्या है कि आप जो है जी आएंगे, जब अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए आप जो पैसा जो है बढ़ाते जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप जो है गरीब को, देशों को गरीब करते चले जाओगे। ये ईरान ने जो होर्मुज स्ट्रेट की बात है उसको, उस पे भारत को राहत दी है। तो मतलब क्या इसे पीएम मोदी की विदेश नीति की जीत कहा जाएगा या फिर बिल्कुल ईरान को लेकर के? बिल्कुल इसमें हमारे पीएम साहब की, मोदी जी की जीत है। देखिए, ये क्या, ये विदेश नीति का एक हिस्सा है कि अभी आजकल क्या है कि सारे के सारे अपने अपने हिसाब से जो भी, देखिए पहले विपक्षी की भी सरकारें रहीं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे जो है प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति कहीं तक सटीक और अच्छी जो है इस समय, इस हालात में अच्छी साबित हुई है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या केंद्र की सरकार की विदेश नीति की वजह है कि ईरान ने रास्ता दिया होर्मुज स्ट्रेट पर जो है? इसके पास कहाँ है नीत है? कोई अंतर्राष्ट्रीय नीत है क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास? अगर अंतर्राष्ट्रीय नीत होती, अगर ठीक है, आप ही की उपलब्धि, भाजपा का उपलब्धि मैं मान लेता। भारत जो ईरान जो है उन देशों के लिए हुर्मुज को छोड़ा है कि जो हमारे पुराने साथी हैं, जो हमारे विचारों से तालमेल रखते हैं, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी में एक दूसरे का पूरक का काम करते हैं। लेकिन आपने तो वो भी पैरा को खो दिया था। ये आपकी जीत नहीं, ये नेहरू की जीत है, ये इंदिरा गांधी की जीत है, ये राजीव गांधी की जीत है, ये नरसिम्हा राव की जीत है, ये मनमोहन सिंह की जीत है। आपके पास क्या है कि जीत रहेगी? क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ लोग इसे, ईरान ने जो अपने मित्र देशों के लिए रास्ता खोला, उसे पीएम मोदी के भी विदेश नीति की जीत बताई जा रही है। आप कैसे? आज ये युद्ध का 26वां दिन है और अमेरिका इजराइल का जो युद्ध का 26वां दिन है। इसी बीच में हम देखा तो होर्मुज स्ट्रेट जो बंद था, उसमें नंदा देवी तमाम ऐसी हमारी वो निकली हैं, जहाज़ें निकल के आई। और वही कल मैं देख रहा था, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, मगर पाकिस्तान की एक जहाज़ नहीं निकल पाई क्योंकि आधिकारिक रूप से उसको बैन कर दिया गया था, उसको नष्ट भी किया गया। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जीत है, और हिंदुस्तान की क्यों ना जीत हो। सबसे ज़्यादा वहाँ का तेल ऑयल जितने भी सप्लाई हैं वो हिंदुस्तान खरीदता है, दूसरे उसके बदले में बहुत चीज़ें दी जाती है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, एक राजनीतिक और कूटनीतिक जीत है मोदी जी की। जीत हुई? जी जी जी। अपने मित्र देशों के लिए ईरान ने ये फैसला भी लिया था कि सभी जो होर्मुज का रास्ता है उसको खोला जाएगा। जी जी, होर्मुज का रास्ता खुला है और अमेरिका चाहता है कि नहीं उनको वो किया जाए अपने लिए। तो कई बार हम देखें कि मोदी जी से बात भी कर रहा है कि नहीं इसकी मध्यस्थता कीजिए, और हमारा जो युद्ध है कभी पाकिस्तान के पीछे जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कि इस मध्यस्थता को रोका जाए और सीज़ फायर को जल्द से जल्द लागू किया जाए। अमेरिका धीरे धीरे
ऊँट पहाड़ के नीचे आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों ही झूठे हैं, चाहे वो ट्रंप हो चाहे मोदी हो, चाहे मोदी का कोई विदेश मंत्री हो। सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस रहे हैं कि हमारे ईरान से सिग्नल मिल गए, हमें तेल मिल जाएगा, हमें गैस मिल जाएगी। अरे मजाक बना रखा तुमने। तुम उसके साथ 4 कदम नहीं चले, पुरानी दोस्ती को तुमने दरकिनार कर दिया। रसिया से तुम तेल ले रहे थे, अब वो तुम्हें ट्रंप कहेगा तुम यहाँ से नहीं वहाँ से लो, अमेरिका से लो। 52-60 घंटे लगेंगे तेल लाने में अमेरिका से, ईरान से 12 घंटे लगेंगे तुम्हें तेल लाने में। खर्चा आप जोड़ लीजिए किस हिसाब से आएगा, और इतने टाइम तक इंतजार कौन करेगा। माननीय मोदी सरकार की विदेश नीति जो है बहुत अच्छी है। यही इतना थोड़ा उदाहरण हम आपको पहले दे दें, जिस देश में मनमोहन सिंह जी जाते थे तो ये बताना पड़ता था कि देश के प्रधानमंत्री आए हैं, और मोदी जी जिस देश में जाते हैं तो पहले ही जो है एयरपोर्ट पे कालीन पड़ जाती है। दूसरी चीज़ रही, ये समाजवादी वाले बेचारे जो है विदेश नीति बतावत जो है 10 साल से सत्ता में नहीं 14 से आ पा रह गया। मोदी जी हमारे विश्व गुरु नहीं हैं, विश्व में उनका डंका बज रहा है, और जो भी उनकी विदेश नीति है वो सब सही है। विपक्ष के पास यहाँ कोई मुद्दा तो है नहीं, केवल वही में जो है मोदी जी के दुख से नहीं अपने दुख से नहीं परेशान है, मोदी जी के सुख से परेशान है। और मोदी जी का सब सही चल रहा है और चलता रहेगा, और इसमें कोई विलम्ब नहीं है। और आने वाले समय में फिर जो है देश को एक अच्छी दिशा और दशा और ऊंचाई के तरफ जो है मोदी जी लिए जा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी अगर विश्व गुरु होते, हाँ, तो कम ये युद्ध नहीं होता। अपने आप को यही मौका था मोदी जी को साबित करने के लिए, विश्व गुरु बैठ के बात करते, कोई युद्ध नहीं होता। और युद्ध किसी भी देश में होता है तो उसका देश का नुकसान होता है। जैसे आज युद्ध हो रहा है ईरान में, हाँ, नुकसान झेल रहा है इंडिया। तो हम नहीं मानते मोदी जी विश्व गुरु हैं, सिर्फ बातें उनकी हैं। और एक चीज़ ये बताइए भी, आप कह रहे हैं विश्व गुरु हैं, ईरान ने अभी होर्मुज स्ट्रेट का जो रास्ता है वो अपने तमाम मित्र देशों के लिए खोल दिया है, इसे विदेश नीति की जीत कहा जा रहा है, आप कैसे देखते? नहीं, हम तो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हम पहले नंबर देखिए, हम ये चाहते थे कि जैसे आज लोग डंका इसी तरह से पूरे बता रहे हैं कि विश्व गुरु अगर होते मोदी जी तो युद्ध नहीं होती। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम लोग भी सम्मान करते, योगी के मोदी के साथ खड़े होते, लेकिन वो मौका था, ये मौका गंवा रहे हैं, नहीं विश्व गुरु अपने आप को साबित कर पा रहे हैं। यही जब पहलगाम वाला मामला था तो सोफिया कुरैशी घुस के पाकिस्तान में आक्रमण की थी, और असरुद्दीन ओवैसी ने कहा था प्रधानमंत्री जी से कि मैं कंधा से कंधा मिला के आपके साथ मिटने पर तैयार हूँ, हिंदुस्तान हमारा वतन है। ये बात कहाँ से? एक मिनट, और यही अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी लाशों का आंकड़ा पूछते थे, तब का आप देख लीजिए। जी, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल सही है, हॉर्मुज स्ट्रेट का जो रास्ता खोला है इंडिया के लिए, ये ठीक है, मोदी जी हमारा शासन है, अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस का भी बहुत ही योगदान रहा है। अच्छी मित्रता थी ईरान से, पहले भी थी और आज भी है। इसलिए देश में उन्हीं चीज़ों को लेकर के और मोदी जी के थोड़े अमल से हॉर्मुज स्ट्रेट रास्ता खुला है, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। आज देश में विपक्ष भी मजबूत है, ताकतवर है, और सरकार भी ताकतवर है, इसलिए ठीक है, चल रहा है वो अच्छा है, होना भी चाहिए, और हमारे देश की सुख शांति बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा मित्र देश है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं लोगों की अलग अलग राय इस पूरे मुद्दे को लेकर के। ईरान ने भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे तमाम मित्र देशों के लिए कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है मित्र देशों के लिए पूरी तरह खुला हुआ है, वहां से वो लोग जो है गुजर सकते हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले पर यहाँ तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अलीगढ़ के सियासी चौक में हम लोग यहाँ तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो है ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाज़त दे दी है। ईरान ने पहले भी कह चुका है हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है, यह रास्ता सिर्फ उन देशों के लिए खुला हुआ है जो ईरान के खिलाफ नहीं है। इसे पीएम मोदी की विदेश नीति की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी पे हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे ये क्या सोचते हैं। सर, क्या मानते हैं आप, जिस तरह से ईरान ने कई मित्र देशों के लिए रास्ता वहाँ खुला रखा है, उन लोगों के लिए रास्ता बंद है केवल जो लोग ईरान के खिलाफ हैं, तो अब इसको विदेश नीति के तौर पर क्या मानते हैं कि ये मोदी की जीत है? देखिए, सवाल में 2 हिस्से हैं।
मोदी जी की विदेश नीति की जीत और ईरान द्वारा दिया गया स्टेटमेंट। पहले मैं बता दूं, ईरान हमारा पहले से ही मित्र देश है। अमेरिका और इजराइल द्वारा हमले करके ईरान को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। ये एक विश्व परिदृश्य है, ये एक अलग सवाल है। अब इसमें हमें किस तरफ रहना है, ये हमारे देश की सरकार को तय करना था। ईरान हमारा पुराना साथी है, पुराना दोस्त है और हमारे बुरे वक्त का साथी है। अमेरिका और इजराइल अपॉर्चुनिस्ट देश हैं, दुनिया जानती है, और वो पूरी दुनिया में क्या हाल कर रहे हैं ये सबको पता है। ठीक है, जिससे उनकी लड़ाई है वो लड़ाई लड़ेंगे, अमेरिका और इजराइल ये अलग विषय है। लेकिन ईरान ने ये सही कहा है कि मित्र देशों के लिए उसने एक भी दिन रास्ता बंद नहीं किया, चाहे वो भारत हो, चीन हो, रूस हो या पाकिस्तान हो या इराक हो। ठीक है, अब इसमें भारत सरकार, मैं समझ नहीं रहा हूँ कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। ईरान तो कह रहा है कि भाई मेरे यहाँ से आप रास्ता ले लो। अब इसमें मोदी जी और भाजपा सरकार और भारत को क्रेडिट मिलने की बात कहाँ आ गई है? जब ईरान ने कहा है कि मैंने अपने दोस्तों के लिए रास्ता खोल रखा है, तो दोस्तों के लिए रास्ता खोला हुआ है। इसमें हमारी विदेश नीति का अच्छा और खराब होना कहाँ साबित हो रहा है? चलिए, और भी लोग मेरे साथ हो, क्या मानते हैं इसे, जो है क्या माना जाए, विदेश नीति जिस तरह से जो भारत की अच्छी है, इसको मोदी की जीत कहेंगे? देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी है, फॉरेन डिप्लोमेसी है कि कहीं ना कहीं जो देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से ये कहा गया आपके चैनल पे अभी कि ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। कश्मीर को लेके क्या आइडियोलॉजी है पूरी दुनिया को पता है। वो ये कई बार इनके पूर्व नेता ये बात बोल चुके हैं कि हिंदुओं को खाली करो, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ईरान के द्वारा पूर्व में ये वर्डिक्ट दी गई है। ये वर्तमान की सेंट्रल गवर्नमेंट और देश के नेतृत्व की एक मजबूत पकड़ है विश्व लेवल पर कि आज जो देश किसी के साथ नहीं खड़े हैं वो आज हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ईरान ने पूर्व में क्या बयान दिए हैं, और ये वो इस समय ईरान जानता है कि भारत को अगर हम अपने साथ लेके नहीं चलेंगे, इस कंडीशन में ना तो युद्ध खत्म होगा, ना इजराइल चुप बैठेगा, ना अमेरिका। इस समय विश्व गुरु की संज्ञा किसी को दी जाती है तो माननीय देश के मुख्यमंत्री योगी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दी जाती है। यही एकमात्र कारण है कि आज उसने ये कार्य करा है। चलिए बात करें, क्या मानते हैं कि जिस तरह से जो है ईरान कह रहा है कि मैं मित्र देशों के लिए रास्ता पहले से ही बंद है, हॉर्मुज स्टेट में, वहाँ हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया। अब लोग कह रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कि जी हमारी कूटनीति का परिणाम है, मोदी जी की कूटनीति है। ये बिल्कुल ठीक बात है। भारत सरकार की कूटनीतिक बहुत बड़ी विजय है और हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी दुनिया में जो इस वक्त विदेश नीति अपनाई जा रही है, इस वक्त भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। ईरान जैसा देश हमारा मित्र देश नहीं रहा। कश्मीर के मामले में उसने हमारा विरोध किया, कारगिल के युद्ध में भी उसने हमारा विरोध किया। ये तो आप कहीं आज तो आपसे मित्रता निभा रहा है, आपको रास्ता दे रहा है, रास्ता दे रहा है संकट के समय में। हाँ बिल्कुल रास्ता दे रहा है। ये हमारी ये विदेश नीति की यही तो हमारी जीत है। हम इतने मजबूत स्थिति में खड़े हैं कि हमारे बिना किसी देश का काम नहीं चल रहा, हमारे बिना अमेरिका का काम भी नहीं चल रहा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।